अहमदाबाद की पिच के बारे में तो बताएं ज़रा आप, किस तरह की पिच है और अगर इंडिया टॉस जीता तो उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पहले बैटिंग, जो भी टॉस जीतेगा वो हाँ। बैटिंग ही करने जाएगा पहले। ओके। शायद कहीं ना कहीं ड्यू का फैक्टर आए दूसरी बॉलिंग में, तो दोनों टीम शायद देखेंगी। हमने ये भी देखा, कल भी हमने ये देखा, कल हाँ, कल आपको लगता है कि इंग्लैंड ने को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, पहले बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, रन्स थोड़े ज़्यादा थे, रन्स थोड़े ज़्यादा हो गए। जो आखिरी ओवर का डिसीजन था, मुझे लगता है कि वो बुरा था विल जैक्स का। अगर 15 से 18 रन आते आखिरी ओवर में तो शायद देखें 7 रन से वो आ रहे हैं, तो वही 7-8 रन अगर कम आते तो मैच डिफरेंट हो सकता था। तो डिसीजन तो बिल्कुल ठीक था उनका। उसकी रीज़न ये एक तो फ्लैट विकेट था, दूसरा ड्यू का फैक्टर एक उन्होंने जेहन में रखा हुआ था कि ड्यू हो सकती है। 60% ऑफ द मैचेस वहां पे जीती हुई है, जीती भी थी, तो सारे स्टैट्स तो उसी के हक में थे जो टॉस जीता और पहले बॉलिंग करता। तो डिसीजन उनका ठीक था। इंडिया ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट जरूर खेली है, दुबे ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। हालांकि आप देखें दुबे स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर शॉर्ट पिच पे बड़ा ज़्यादा फंसते हैं वो। लेकिन वहाँ पे इंग्लैंड ने कोशिश ज़रूर की कि दुबे आए, उन्होंने फास्ट बॉलर ले आए अपना। लेकिन फास्ट बॉलर जब आता था, ज़्यादातर संजू ने इनके बॉलिंग खेली है, तो संजू मारते थे फास्ट बॉलर्स को। क्या मारा, तो वो कहीं ना इंग्लैंड को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी कि अब स्पिनर के साथ जाएंगे, फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, क्योंकि दोनों एंड से रन हो रहे थे। आदिल रशीद के पहले 2 ओवर बड़े अच्छे थे, आखिरी 2 ओवर में रन आ गए उनको, वो दुबे ने उनको आड़े हाथों ले लिया। फिर संजू ने भी हिट की, फिर पांड्या ने भी हिट की। तो उसके बाद फिर ऑफ स्पिनर का पांड्या के सामने बॉलिंग करना वो नहीं समझ आता। वहाँ पे आपको ओवरटन से ओवर करवाना चाहिए था। मैं हमेशा कहा मैडी के आखिरी ओवर कभी भी आप स्पिनर को क्यों देते हो यार? मत दो, क्यों दे रहे हो आप, क्यों दे रहे हो? वो बहुत बड़ा रिस्क था जो कि टोटल बैकफायर किया इंग्लैंड पे। उसमें शायद 23 रन आए हैं उस ओवर में, बड़े ज्यादा आए थे। 23 रन, 17-18 आए थे मेरे ख्याल से। 23 रन, उससे भी ज्यादा आए थे। 3 छक्के एक चौका था उसमें। अनबिलीवेबल। इंग्लैंड के हाँ, आखिरी ओवर में जो विल जैक्स के आखिरी ओवर में मिस्टर विली आए थे। 23 रन याद नहीं, मेरे ख्याल से 20 से कम रन थे हमारे। मेरे ख्याल से ज्यादा थे, पर लेकिन वही रन्स थे। लेकिन इंग्लैंड के पावर प्ले में मेरे ख्याल से 3 विकेट्स गिरी हैं, उसके बाद चौथी विकेट भी बहुत जल्दी गई है। उसके बावजूद भी बेथल और बेंटन की पार्टनरशिप बड़ी लंबी चली थी। उनकी पार्टनरशिप की वजह से उनके जो स्कोर रुक गया था ना, वो वापस आने लग गया। इंग्लैंड कि कहीं ना कहीं स्कोर उनका नहीं रुका कभी भी। उनका रन रेट उनका ठीक जा रहा था, बल्कि रिक्वायर्ड से भी ऊपर जा रहा था। विकेट्स गिरने के बावजूद भी उनके देखिए उनके वही 3 बैटर, हैरी ब्रूक ने सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट रन किए हैं, बाकी उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी वर्ल्ड कप में। तो वही 3 बैटर आउट हुए थे जो आउट ऑफ फॉर्म थे, सॉल्ट, जोस बटलर और हैरी ब्रूक तीनों। तो मेरे ख्याल से वो तीनों, उनका इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि जैकब और बेंटन रन्स करते हुए आ रहे थे। फिर उसके बाद आए थे गलबन जिनके विल जैक्स रन्स करते हुए आ रहे थे। तो उनकी पार्टनरशिप तो लगी। हाँ, जिस पेस से या जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे बैथल खेल रहे थे, उससे अगर रन्स कर देते विल जैक्स या टॉम बेंटन ने खैर कोशिश की थी, वो थोड़ा 1-2 ओवर और खेल जाते तो शायद आप रिजल्ट डिफरेंट देखते। लेकिन डिसीजन एज फार एज द टॉस जो उन्होंने डिसीजन लिया था, मेरे ख्याल से ठीक डिसीजन था। हाँ, इंडिया ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला, रन ज़्यादा डाल दिए बोर्ड में, और जब भी रन होते हैं इतने। इंग्लैंड ने बहुत बुरा खेला इन द फील्ड एंड विद द बॉल। फील्डिंग, यस, फील्डिंग एंड बॉलिंग। इनकी बॉडी लैंग्वेज वाज वेरी बैड। उनकी बॉलिंग को लाइन एंड लेंथ वो हिट कर रहे थे, वाज वेरी बैड। द डिसीजंस दे वर मेकिंग वाज वेरी बैड। जो कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए वेरी बैड। फील्ड में फंबल्स भी किए उन्होंने बड़े ज़्यादा, नॉट जस्ट द कैचेस। तो दे वर नॉट लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। जो संजू का कैच ड्रॉप हुआ है ना, वो मेरे ख्याल सबसे अहम कैच था जो कि ब्रूक ने ड्रॉप किया था। अच्छा, 2 बड़े कमाल के कमेंट आए हैं, 2 बहुत कमाल के कमेंट्स आए। कश्यप कह रहे हैं हमाद भाई लुकिंग डैशिंग, आगे सैल्यूट वाला इमोजी। थैंक यू। तो मैंने कहा ये तो मैं पढ़ूं ना, अब हेयर कट जाके जरा मजा दिलाया ना हेयर कट ने। आगे एक कमेंट है जी, कमेंट है वंश का। वंश कह रहे हैं कि गजाल भाई अगर कल किधर गया, कल वसीम अकरम भी होते वो भी जस्सी जैसी बॉलिंग ना करा पाते। डू यू एग्री? एक तो फिर कैंपर कर देते हो आप, कहाँ के बॉलर को कहाँ के बॉलर पे ले जाते हो यार, मत किया करो। अच्छा, मैं इस पे एग्री करूंगा, नहीं करवा सकते वो। मैं एग्री करूंगा इस बात पे। जो वेरिएशन बुमराह के पास है, जिस सेक्शन से वो स्लोअर वन करते हैं, मेरा ख्याल है दुनिया में नहीं कोई कर सकता है। बुमराह जैसी बॉलिंग हमारे क्यों प्लेयर नहीं कर पा रहे? पूरी दुनिया में आपके पास एक है बॉलर ऐसा। कौन? जमान खान, जो आपको नजर आएगा ऐसा करता हुआ, अगर आप उनको इतना सा किया भी हुआ, उन्होंने बार-बार किया हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली बुमराह इस वक्त मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन हमारे प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं यॉर्कर्स की? करते तो हैं, सारी करते हैं। एग्जीक्यूट करना डिफरेंट होता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप एक मेंटालिटी समझिएगा जसप्रीत बुमराह की। क्या वो आउट नहीं कर सकते?
हाँ 4 से 5 आउट कर सकते हाँ हैं। कर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त अडेप्ट करते हैं कंडीशंस को। कल वाली आप कंडीशन देखें, कल उनको पता चल गया कि यहाँ पे तेज़ बॉल को मार पड़ेगी, आप सुपरस्टार नहीं बनने जाएंगे, अपने नाम पे बॉलिंग नहीं करेंगे। कल पहला ही बॉल आके उन्होंने स्लोअर वन किया जिस पे हैरी ब्रूक आउट हुए हैं। कैच भी बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन आप देखें उनकी एग्जीक्यूशन क्या थी। उन्होंने आते ही अडेप्ट किया कंडीशंस में, उन्होंने देख लिया कि रन्स पड़ रहे हैं, तो इसका तरीका यही है। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको डिफरेंट बनाती है दूसरे। वो बॉल तो इंडीड उनकी बड़ी कमाल थी, पहले उन्होंने स्लो ऑन कराया था, लेकिन मैं उसका क्रेडिट ज़्यादा अक्षर पटेल को दूंगा बिकॉज व्हाट अ कैच इट वाज यार। अच्छा वो कैच भी, कैच था वो। कैच उन्होंने थोड़ा सा बहुत बना crazy लिया catch ऐसा कि वो थोड़ा फैंसी हो गया, अदरवाइज वो जितना बॉल खड़ा हुआ था इजीली भी लिया जा सकता था। नहीं हमाद वो थोड़ा नहीं tough जो catch पहला था। कैच, दूसरा पीछे कैच तो जाते खैर, हुए। दूसरा तो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच था, हाँ। लेकिन जो पहला कैच था वो यार आप ले सकते he थे was आराम से, running लेकिन still backwards, he did not have enough time to वो मिसजज कर गए थे ना, वो मिसजज कर गए थे। लेकिन फिर फिर भी उसके आप ये बाद देखें, उन्होंने what a डाइव किया। crazy catch। लेकिन मैं अगेन मैं बात कर रहा हूँ उस मेंटालिटी की कि आप सुपरस्टार, आपने ये नहीं सोचा कि मैं जसप्रीत बुमराह हूँ जिसने बड़े रन्स किए हैं, जिसका दुनिया मानती है कि यार बहुत बड़ा बॉलर है। उन्होंने आते ही अडेप्ट किया अपने आप को, उन्होंने आके स्लोअर वन किए, उन्होंने वो रन्स बचाने गए अपने पूरे मैच में। आप देखें उन्होंने सिर्फ कंटेन करने गए हैं। आपने एक चीज नोटिस की मुक़द्दस, हमाद के जज्बात में बह रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो ये नहीं समझते, सुपरस्टार मेंटालिटी नहीं है कि जसप्रीत बुमराह जिसने इतने ज्यादा रन्स किए, वो कहना नहीं, कुछ चाह और रहे थे किए। किसी मैं और के समझ लिए। गई रन्स हूँ, मैं का समझ रहे हैं गई आप? हूँ, हाँ जी, रन्स का यार एक तो ये वो जो दरमियान प्रोफेसर में वो कहना किसी और का चाह रहे थे, तो रिलेट कर रहे थे उसके साथ, समझी आप? मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था, बस जिसने इतने ज्यादा रन्स किए, जिसकी सुपरस्टार मेंटालिटी है, जो कि ये समझता है, सोचता है। यार वो तो खैर एक बहुत बड़ी खच मारी हुई है सिलेक्शन कमेटी ने। वो तो है, वो तो अलग बात है, छोड़ लेकिन दें आप। उनके भी जो बयानात आते रहते हैं वो तो खैर चले, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते चले हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरत है दुनिया क्रिकेट को, जो बॉलर्स हैं अभी यंगस्टर जितने भी आ रहे हैं, उनको ये देखने की ज़रूरत है कि आप जब जिस तरह की कंडीशंस होती हैं आप उस तरह की बॉलिंग करते हैं, और जसप्रीत बुमराह ने दिखाया है। Jasprit Bumrah is indeed the greatest bowler, yes. bowler of this, I would say, decade even. Yes. This decade. पिछले Because 10 साल he में is ऐसा कोई amazing. नहीं है। He is amazing. मैं एज कल चेक कर रहा था जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह is 32 officially and मोहम्मद आमिर is 33. अगर बुमराह खेल रहे हैं तो आमिर क्यों नहीं खेल सकते? ये आमिर खेल रहे हैं, आमिर लीग्स खेल रहे हैं। प्रायोरिटी पे बात देखें, प्रायोरिटी मैटर करती है। उनका प्रायोरिटी है इंडिया खेलना, और जो क्रिकेट बोर्ड जिस तरह का स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है। आमिर कहते हैं कि मुझे यूएस में वाली जो भी डिफीट हुई थी वो वर्ल्ड कप के बाद, फिर उसमें मुझसे किसी क्रिकेट बोर्ड वाले ने रिप्रेजेंटेटिव ने पूछा भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पे ये मसला तो है, अब ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो ऑब्वियसली दोनों पार्टीज ही बता सकती हैं। अच्छा। आमिर का ये तो एक साइड की आप स्टोरी सुन रहे हैं, दूसरी साइड की हमें पता भी लेकिन नहीं हमाद ऑब्वियसली अगर वो नहीं खेल रहे तो नहीं पूछा ना किसी ने, इसलिए उन्होंने छोड़ दी क्रिकेट। उन्होंने खुद कहा कितने कि मैंने क्रिकेटर हो खेलना रहे हैं। मुझे आजम खान है, हाँ आजम खान भी थे यूएस वर्ल्ड कप में, आजम खान ने इस तरह के बयान दिए कोई कि मुझे तो नहीं किसी ने पूछा दोबारा।